Very good morning, students. After discussing the total internal reflection, now we are going to discuss about the applications of the total internal reflection. यानी कि हम ये जो TIR के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जाती थी, इंटरफेस पर स्ट्राइक करती थी और वापस उसी मीडियम में आ जाती थी, प्रोवाइडेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आज हम उसकी डिस्कशन करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशंस आती है स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड। डायमंड देखा है हमने, ठीक है। डायमंड में क्या होती है, शाइनिंग सी होती है, किसी कॉर्नर पर जाकर लाइट जो चमकती है, क्लियर हुई बात है। लेकिन जब हमें डायमंड रफ कंडीशन में मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझा रही बात है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.4। लेकिन जब हम इसको साइन ऑफ एंगल के साथ इक्वेट करते हैं क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था क्या, n12 इज इक्वल टू 1/sin ऑफ c। तो अगर साइन क्रिटिकल एंगल निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 24.4 डिग्री। ठीक है, कितना बनता है ये हमारे पास 24.4 डिग्री का एंगल बनता है ये, क्लियर हुई बात है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास 24.4 डिग्री, तो हमारे जो डायमंड्स मेकर्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम जोहरी बोलते हैं, जोहरी क्या करता है, डायमंड्स को कुछ इस स्पेशल तरीके से काटता है कि उसका जो कटिंग एंगल जो होगा, कटिंग एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा 24.4 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है किसके लिए, डायमंड के लिए। यानी कि जब डायमंड्स में रे ऑफ लाइट अगर इसमें एंटर कर जाती है तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट बड़े ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेगी। ठीक है, मतलब बड़ी ज्यादा इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगी, इसके अंदर इस तरीके से ये लाइट जो है एक तरह से ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, डायमंड के अंदर, एंड इट अपीयर्स टू बी शाइन एट दिस कॉर्नर्स। ठीक है, इन कॉर्नर्स में ये शाइन करती हुई नजर आती है। दैट्स व्हाई द डायमंड्स आर स्पार्क। डायमंड्स के करते शाइन करते हैं ना, तो वो इसी ही फिनोमिना की वजह से करते हैं, क्योंकि जो जौहरी होते हैं वो कटिंग एंगल ही इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो ग्रेटर देन दैट ऑफ, जब लाइट उसमें पास करती है तो लाइट का एंगल जो बने वो कैसे बने, ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बने, ताकि लाइट जो है उसी ही मटेरियल के अंदर ट्रैप हो जाए, और उसी की वजह से क्या होता है, कॉर्नर्स में हमें डायमंड जो है चमकता हुआ नजर आता है। समझा रही बात ये, ठीक है। सेकंड आ जाता है मिराज। मिराज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एप्लीकेशंस। मिराज होता क्या है, ये वन काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम डिजर्ट में होते हैं, बड़ी ज़्यादा धूप पड़ती है डिजर्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर जो है अलग अलग डेंसिटीज की बन जाती है, एयर की जो लेयर्स होंगी वो अलग अलग डेंसिटीज की बन जाती हैं। तो जैसे अगर कोई मुसाफिर चला होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको ऐसे फील होता है कि इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड इमेज तभी बनती है जैसे हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पानी के पास जाओगे तो आपको पानी के अंदर क्या होगी, वो जो सामने पेड़ वगैरह लगा तो उसकी उल्टी इमेज नहीं नजर आती है, तो वही इमेज हमें कहाँ नजर आती है, उस डेजर्ट में नजर आती है। ठीक है, तो इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। ये इल्यूजन किसकी वजह से क्रिएट होता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो देखो इसमें क्या काम करता है, देखो दिस वन इज द वन ऑफ द ट्री हमने कंसीडर किया है, एंड दीज आर द लेयर्स ऑफ द एयर। जिसकी लेयर्स है, एयर की लेयर है, बट इन सभी की डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ की लाइट एयर जो होगी बड़ी लाइटर होगी, क्या होगी, लाइटर वन इन कंपैरिजन टू द अपर लेयर्स। अपर लेयर थोड़ी डेंसर होंगी, डेंस होंगी ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपर लेयर की डेंसिटी ज्यादा है और लोअर लेयर में एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर हुई बात ये। अब देखो जैसे ही एक रे ऑफ लाइट मान लेता हूं मैं, यहाँ से पास करती हुई चलेगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करती हुई गई, फर्स्ट इसमें गई, ठीक है, और हम लोगों ने फिनोमिना पढ़ा हुआ है कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर कैसी है, डेंस है, बड़ी ज्यादा डेंस है, ये नीचे वाली लेयर कैसी होगी, लेस डेंस होगी ये, क्लियर बात है। तो ये डेंसर मीडियम से कहां पे एंटर करेगी, रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट किस तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट जो है थोड़ी सी बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है।
फिर से ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से बेंड होती हुई ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। समझे बात है? कहाँ पे स्ट्राइक की? यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, नॉट सरफेस पे एग्जैक्टली स्ट्राइक करेगी, बट ये इस सर्टेन एंगल पर स्ट्राइक करेगी जहाँ पे हमारा अपीयरेंस, खड़े होने की अपीयरेंस जो है वहां पे होनी चाहिए। तो वहां पे अगर हम इस लाइट को देखते हैं तो लाइट फिर से उसी ही मीडियम में वापिस लौट आएगी, यानी कि जिस मीडियम से एंटर की उसी मीडियम में क्या हो रही है, वापिस एंटर कर जा रही है, प्रोवाइडेड ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब आप इस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे खड़े होकर के इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर्स टू बी इसकी रिफ्रैक्शन जो है आपको पीछे की तरफ नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, इस तरीके से आपको इसकी रिफ्लेक्शन नीचे नजर आती है। जो एक्चुअल पेड़ है उसकी इमेज आपको नीचे नजर आएगी। तो ये अपीयरेंस हमें कब होती है, जब हम किसी पानी के किनारे खड़े होते हैं तो हमें उसकी इमेज जो है पानी के अंदर नजर आती है। द सेम फिनोमेना विल बी हैपन हियर ड्यू टू दिस PIR। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई वापिस उसी मीडियम में चले गए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा जाकर के, ऐसा नहीं कि आप पेड़ के पास ही खड़े हो जाओ तो आपको वहां पे भी नजर आएगा, नहीं, क्योंकि वहां पे तो क्रिटिकल एंगल बनेगा नहीं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगी लाइट, ठीक है। तो अगर आप एक सर्टेन एंगल से पीछे खड़े हो, एक डिस्टेंस पर खड़े हो जहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है ग्रेटर होगा, इंसिडेंट एंगल से कितना होगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो भी सॉरी इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, तभी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इल्यूजन इज कॉल्ड एज द मिराज। इसी पर्टिकुलर इल्यूजन को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोला जाता है। समझाए बात ये, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल रिफ्रैक्टिव प्रिज्म। हम प्रिज्म के लिए भी इनका यूज करते हैं, ठीक है। पहला, टू डेविएट द रे ऑफ लाइट टू द 90। अगर मान लो मेरे को कोई रे है, मतलब मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की रे बन रही है, लाइट कोई भी इमेज बन रही है, उसको मुझे डाइवेट करना है थ्रू द 90 डिग्री के एंगल पर। तो मैं कैसे यूज करूंगा इसको, देखो ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसको हम यूज करते हैं कैसे, देखो इसकी हाईएस्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को मुझे इन्वर्ट करना है थ्रू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द इंटरफेस ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल इट विल कम्स हियर। और इसका लोअर पार्ट से रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो इट विल कम्स आउट टू बी हियर। अब देखो ये क्या था इसका ए पार्ट, तो यहाँ से ये बन गया ऐसे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट होगी ये रे ऑफ लाइट। पहले ऐसी थी, फिर इसके इस तरह से बन गई, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का ही कंसेप्ट हुआ। रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में गई वहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, प्रोवाइडेड कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है तो हम इसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो, मुझे इसी को डेविएट करना है अगर थ्रू 180 डिग्री के एंगल पर, तो कैसे डेविएट करूंगा, रे ऑफ लाइट मैं यहाँ पे रखता हूँ इस प्रिज्म को इस तरीके से, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे स्ट्राइक की, फिर वापस आ गई यहाँ पे, फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे। तो ये इसका फुट था, फुट से ऐसे बन जाएगी इसकी इमेज। ये ए था और ये बी था, तो यहाँ पे बन गया ए और ये बन गया बी। यानी कि पहले इसका हेड इस तरफ था, अब हेड इस तरफ हो गया। तो हम इसको क्या कर दिए, डेविएट कर दिए थ्रू द 180 डिग्री के एंगल पर बाय यूजिंग दिस प्रिज्म, ठीक है, एंड बाय नोइंग द क्रिटिकल एंगल। तो इसके अंदर हुआ क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। उसी तरह से अगर इसको हमें इसकी इमेज को इन्वर्ट करना है तो हम इसका ही यूज करते हैं, फिर से यहाँ से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद फिर से ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, फिर ये स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे जाएगी। दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी। तो ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। तो इसकी इमेज को इन्वर्ट करने के लिए भी हम इन बाइनोकुलर्स का, सॉरी प्रिज्म्स का यूज किया जाता है। अब जब हमारे बाइनोकुलर्स होते हैं ना, बाइनोकुलर्स में भी हम इन्हीं प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव प्रिज्म का यूज करते हैं। समझा रहे बात है, क्योंकि बाइनोकुलर्स में इनका यूज करने का फायदा ये होता है क्योंकि ये जो इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इमेज को डेविएट करते हैं थ्रू द 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, उसमें एनर्जी इंटेंसिटी जो है लाइट की, उस इमेज की इंटेंसिटी जो है बिल्कुल भी लॉस नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ द प्रिज्म। क्लियर हुई बात है।
ऑप्टिकल फाइबर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। अगर मुझे ऑप्टिकल फाइबर में ये बीच वाला मीडियम जो है वो हम कैसा रखते हैं, डेंसर रखा जाता है, डेंस मीडियम होता है ये, और ऊपर वाला मीडियम होता है रेयर, इसके ऊपर एक और कोटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस मीडियम का, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लेते हैं और मुझे सिग्नल भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल से इसको थ्रो करते हैं, तो ये वापस फिर ये है मेरे पास इंटरफेस इसका रेयर और डेंसर का, तो ये वापस डेंसर मीडियम में लोड किया जाएगी, ठीक है, बट एट ए पर्टिकुलर एंगल। तो इसका फायदा क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, बड़ा ज़्यादा यूज है, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल जो हमारे इंटरनेट सर्विसेज हैं, ठीक है, मैक्सिमम किससे यूज़ होती हैं, इस ऑप्टिकल फाइबर से ही, क्योंकि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है थ्रू द थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर विदाउट लॉसिंग एनी काइंड ऑफ द इंटेंसिटी इन द सिग्नल, बिना सिग्नल कम किए ये उतने ही सिग्नल को ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। और भी इसकी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंडोस्कोपी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी होते हैं ना, मुंह में फाइबर केबल डालते हैं, अंदर का पूरा पता कर लेते हैं, तो इसके हम एंडोस्कोपी के लिए भी कहीं यूज़ किया जाता है। लाइट को ट्रांसमिट करना है विदाउट लॉसिंग इस इंटेंसिटी, तो हम इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है शाइनिंग ऑफ द एयर बबल इन द इनसाइड द वाटर। आपने देखा होगा कभी वाटर के अंदर पानी है और सनलाइट में हम इसको देख रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो वो हमें चमकता हुआ नजर आता है, तो किसकी वजह से होता है, दैट इज आल्सो बिकॉज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो एक रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से पास करती हुई यहाँ जा रही है, तो एक ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल अगर ये पास करेगी तो ये TIR फॉलो करेगी, ठीक है। तो TIR फॉलो करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये शाइन करता हुआ नजर आता है हमें, ठीक है। तो दैट इज ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।